दोस्तों कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है। हालात अच्छे अच्छों को बिखेर कर रख देती है, लेकिन जो लोग हालात से जूझते हुए उसको काबू में कर लेते हैं वो अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं और सक्सेस उनके कदम चूमती है। आज बात होगी एक ऐसे लड़के की जो झोपड़पट्टी में रहता था, जिसके पिता अपाहिज थे, लेकिन उसके इरादे अपाहिज नहीं थे। उसका जुनून अलग ही दर्जे का था और अपने जुनून के सहारे वो शख्स आज मिसाल बन गया है। आइए जानते हैं सुदीप की कहानी, जिसका जज्बा हार चुके युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। किसी घर का चिराग उस घर की बुनियाद होता है और चिराग में भरपूर रोशनी हो तो उससे एक पूरा घर चमकता है। किसी घर का कोई लड़का अगर सही रास्ते पर जाता है तो उसके पीछे पीछे पूरा घर ही सही दिशा में चलने लगता है। ऐसी ही कुछ कहानी है एक मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री के बेटे की, जिसने अपने सपनों को अपनी गरीबी के आरे नहीं आने दिया। उसने अपने सपने के लिए वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। घर की माली हालत ऐसी कि कोई भी बेटा बिफर जाए और बाहर काम करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन सुदीप मैती ने अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और नतीजा ये आया कि सुदीप का चयन देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान डीआरडीओ में हो गया। डीआरडीओ में काम करने का मौका एक ऐसे शख्स को मिला जो जिंदगी के उलझनों में फंसकर गलत रास्ता भी चुन सकता था, लेकिन वो इस मकाम पर टिका रहा। सुदीप की मां बताती हैं कि बेटे का बचपन से ही देश की सेवा का सपना था। वो गरीबी से लड़कर अपने सपने को पूरा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के पंसकुरा में रहने वाले सुदीप मैती के इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके माता पिता खुश हैं, बल्कि पूरा गांव इस खुशी को उनके साथ साझा कर रहा है। सुदीप बचपन से ही बहुत होनहार और प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। उनकी प्राथमिक पढ़ाई गांव के ही दुर्गा प्राइमरी विद्यालय से हुई है। सुदीप के पास पॉलिटेक्निक के अलावा बीटेक की डिग्री भी है और वो फिलहाल आईआईटी गोवा में एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिता अपाहिज हैं, लेकिन बेटे ने उन्हें अपनी पढ़ाई से सहारा दिया है और पूरे परिवार की जीने की उम्मीद को बरकरार रखा है। सुदीप का बचपन एक ऐसी जगह बीता है जहां घर के नाम पर एक झोपड़ा था, जिसके ऊपर तिरपाल टंगी थी। बारिश में घर में पानी भर जाता था और गर्मियों के दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती थी। ठंड में भी हड्डियां कपा देने वाली ठंड को झेलते हुए सुदीप ने यहां तक का सफर बड़ी मुश्किलों से तय किया है। आज उनकी सफलता भारत के उन सभी युवाओं के लिए सबक है जो हालात से हार मानकर हालात से समझौता कर लेते हैं। उन्हें सुदीप से सीखना चाहिए कि कभी भी हार ना माने। हालात आपको मजबूर जरूर करेंगे, लेकिन आप टिके रहे तो एक दिन हालात को आपके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। सुदीप सफल होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और यही शायद उनकी सफलता का कारण है कि हालात कैसे भी हों, ज्ञान प्राप्त करते रहो और शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। तो दोस्तों, आप सुदीप के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हालात से लड़ने के लिए आपने क्या प्लान किया है वो भी लिख भेजें। हमारी टीम को अगर आपके प्लान में कोई धार नजर आई तो आप भी किसी हीरो की तरह यूथ आइकन ऑफ इंडिया पर फीचर हो सकते हैं।